10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर लिया है तथा अगले सप्ताह आयोग की पूरी बैठक में उसे मंजूर किए जाने की आशा है। विराम। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विराम। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार योजना को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक अक्टूबर के अंत में बुलाने का प्रस्ताव है। विराम। आयोग के उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी नहीं होगी। विराम। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों और सरकारी उद्यमों को अतिरिक्त साधन जुटाने का अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। विराम। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अंतिम वर्ष में बचतों में वृद्धि का लक्ष्य 24.5% रखा गया है, जो मेरे विचार में ज्यादा नहीं है। विराम। बचतों का अब तक का अनुमान 23.3% रहा है। विराम। अगला पैरा। 7वीं योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 180,000 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विराम। देश के पास साधन है जिससे केवल एकतर करने की जरूरत है। विराम। इस मामले में सरकारी उद्यमों को अपनी जिम्मेदारी विशेष रूप से निभानी होगी क्योंकि अधिकतर कठिनाइयां उनके बारे में ही हैं। विराम। खनिज तेल के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि के लक्ष्य को भी पूरा करना होगा। इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव कम पड़ेगा। विराम। सरकारी उद्यमों की कीमत नीति का पर भी विचार करने की आवश्यकता है। विराम। उनमें तैयार माल की कीमत बढ़ाने से उद्यम आर्थिक तौर पर लाभप्रद बन सकते हैं। विराम। अगला पैरा। 7वीं योजना के मसौदे में वित्तीय साधन जुटाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की घाटे की व्यवस्था से उपलब्ध किए जाएंगे। विराम। विदेशी मदद आदि के जरिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा सकेगी। विराम। करों के जरिए योजना के कुल पूंजी निवेश का 48% भाग एकत्र किया जा सकता है। विराम। मेरा सुझाव है कि सरकार यदि यह कार्य करों में कमी के जरिए पूरा कर सकती है तो इसमें किसी को विरोध नहीं होगा। विराम। किंतु करों में कहां तक कमी की जा सकती है इस पर आज की स्थिति में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। विराम। आयोग ने करों की वसूली में वृद्धि, उत्पादकता में बढ़ोतरी, निर्यात में विस्तार, सरकारी उद्यमों के लिए एक तर्कसंगत कीमत नीति के निर्धारण, सरकारी खर्च पर कड़ा नियंत्रण, बचत को बढ़ावा तथा ग्रामीण क्षेत्र में साधन जुटाने की सलाह दी है। विराम। इन उपायों से वित्तीय साधनों की समस्या पूरी तरह से हल की जा सकती है। विराम। अगला पैरा। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की सलाह पर आयोग ने साधनों के बंटवारे पर गंभीरता से विचार किया है किंतु उसमें ज्यादा परिवर्तन संभव नहीं है। विराम। आयोग की अगली बैठक में संपूर्ण स्थिति प्रधानमंत्री के विस्तार के लिए पेश की जाएगी। मेरे विचार में उपलब्ध साधनों तथा अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास को लक्ष्य में रखते हुए साधनों का बंटवारा किया गया है। उसमें अब परिवर्तन योजना के हित में नहीं होगा। विराम। साधन सीमित हैं और मंत्रालय की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना कठिन है। विराम। अगला पैरा। चालू वित्त वर्ष 7वीं योजना का पहला वर्ष है। विराम। आयोग को आशा है कि इस वर्ष में विकास के जो लक्ष्य तय किए गए हैं वे केंद्र तथा राज्यों के काफी हद तक पूरे हो सकेंगे। विराम। इस योजना का आकार छोटा सा रखा गया है
किंतु 1986-87 की योजना बड़ी होगी विराम। अगला पैरा। विदेशी मुद्रा की समस्या अगले 2 वर्षों में कठिन होने की संभावना नहीं है विराम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का भुगतान अगले वर्ष से शुरू होगा विराम, किंतु इसमें भारत के भुगतान संतुलन पर बुरा असर पड़ने की कोई आशंका नहीं है विराम। यदि निर्यात में अपेक्षित वृद्धि की जा सकी तो बाद के वर्षों में भी स्थिति नियंत्रित रहेगी विराम। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि देश के में खनिज तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए विराम। इस दृष्टि से तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रमों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है विराम। स्टॉप।